नमस्कार किसान भाइयों। आजकल जैसा कि हमारे बहुत से किसान बंधु हैं जो कि मुर्गी पालन करते हैं, चाहे वो अंडे के उत्पादन वाली मुर्गियां हों, चाहे मांस उत्पादन वाली मुर्गियां हों। बहुत से हमारे मुर्गी पालक ऐसे हैं जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं। मुर्गियां वैसे तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। अगर हम किसी भी ऐसा सरकार भी मानती है कि अगर किसी गरीब का अगर हमको सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है तो मुर्गी पालन बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो इसलिए मुर्गियों में होने हमारे किसान भाइयों को मुर्गियों में होने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो बीमारियां हैं उसके बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। कैसे छोटे छोटे बचाव करके वो एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि एक रानीखेत डिजीज़ है। हमारे किसान भाइयों को मैं बता दूं कि रानीखेत एक वायरल बीमारी, विषाणु जनित बीमारी है और वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये एक ऐसा वायरस है बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमारे किसान भाइयों को अगर इस बीमारी से अपने फ्लॉक को बचाना है तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि वो बच्चा जहाँ से ला रहे हैं, चूजा जहाँ से भी लेके आ रहे हैं, वो बहुत सर्टिफाइड हैचरीज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनके पेरेंट्स लाइन अच्छी हो, पुराना कोई इस तरह का इशू ना हो। इसके बाद वो लेके आते हैं तो शुरुआती 1 महीने में रानीखेत डिजीज़ के टीके का एक शेड्यूल होता है, ठीक है। पहले हफ्ते में, फिर उसके बाद चौथे हफ्ते में, इस तरह से उनका शेड्यूल है। तो टीकाकरण समय पे करा लेना चाहिए अपने बच्चे, अपने फ्लॉक का। इसके अलावा अमूमन ये जो बीमारी है, क्योंकि आजकल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हाई प्रोडक्टिव वैरायटीज डेवलप की जा रही है, तो उनके ऊपर प्रोडक्शन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे गर्मी के समय और ख़ास तौर पे जब बारिश का समय आता है तो उस समय स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो स्ट्रेस है उनकी इम्यूनिटी को कम करता है, तो जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने मुर्गियों का टीकाकरण समय से कराएं। इसके अलावा जब ऐसा समय है, जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, बरसात का सीजन आ रहा है, जबकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और विषाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल माहौल होता है, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए कि अगर बच्चा बीमार है, कोई चिक्स या कोई ग्रोअर, कोई बर्ड, यदि कोई मुर्गी अगर बीमार उनको लग रही है, उसके लक्षण आ रहे हैं, वो सुस्त दिखाई दे रहे, तो उसको तुरंत ही उस ग्रुप से हटा करके दूसरे जगह कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो इसका संक्रमण की दर घट जाती है, कम से कम मुर्गियां अफेक्टेड होंगी। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप इनको केवल अच्छे से मैनेज कर ले जाए तो मुर्गियां 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद स्वतः ठीक हो जाती हैं। तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है कि हाँ मुर्गी बीमार पड़ रही है, सुस्त पड़ रही है सीजन में, तो सबसे पहले जो बीमार मुर्गियां हैं उनको तुरंत प्रतिदिन छांटते रहिए, उनको दूसरी जगह रखिए, ठीक है। इसके बाद सारी मुर्गियों को क्या करना है कि एंटीबायोटिक की डोजेज आती हैं, पानी में मिलाकर सबको पिलाना है। सारी मुर्गियों को, चाहे वो बीमार हैं, जिनको आपने आइसोलेट किया है या जिनको प्रोटेक्शन रखा हुआ है, उन सभी को आपको एंटीबायोटिक देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके। इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं आज के समय में, तो उनको देते रहना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी आपके फार्म पे मोर्टेलिटी कम हो, मृत्यु दर कम से कम मुर्गियाँ मरें वहाँ पे। क्योंकि जितनी मुर्गी पालन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा मुर्गियाँ आपके हाथ में प्रोडक्शन के समय हाथ में होती हैं, उतने ज़्यादा अंडा उत्पादन है, उतना ज़्यादा मांस उत्पादन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा फार्म पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमेशा फार्म में एंट्री उसी आदमी को करिए जो साफ़ सुथरा हो। कोई भी आदमी ऐसा फार्म नहीं रखना है, कोई भी आदमी कहीं से घूम के आ रहा और फार्म के भीतर चला जाए, और ऐसा सिस्टम नहीं रखना चाहिए। लाल दवा आती है, चूना है, चूने का छिड़काव रेगुलर करते रहना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए फार्म के भीतर। इसके अलावा जब भी आप फार्म खाली करवा रहे हैं, जबकि दूसरा लॉट लेके आना, तो आप फ्यूमिगेशन वगैरह कर दीजिए फार्म में, ताकि कोई भी बीमारी का कोई अंश न रहे फार्म में, ताकि इस तरह की बीमारी कोई फैले ना वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर इन साफ सफाई रखते हैं, टीकाकरण कराते हैं हमारे किसान भाई, और खासतौर पर अगर ये बीमारी फैल गई है तो जो मैंने बताया कि आइसोलेशन की जो बात है, और अगर एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं तो हमारे किसान भाई मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं, रानीखेत से होने वाले नुकसान को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।